आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ अंजलि। राजद के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत राज्यव्यापी धरना पूरे बिहार के साथ साथ कटिहार के शहीद चौक स्थित पुराना बस स्टैंड प्रांगण में दिया गया। राज्य स्तर पर जातिगत जनगणना और बिहार के आरक्षण की सीमा को 65% से बढ़ाने के निर्णय को नवी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर राजद नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया है। राजद के जिला अध्यक्ष इरशद प्रवीण एवं जिला प्रधान महासचिव राजेश यादव की मौजूदगी में धरना का आयोजन किया गया। मौके पर राजद नेताओं ने कहा है कि आरक्षण के सपोर्ट में और जातीय जनगणना के सपोर्ट में हमारे नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तेजस्वी यादव सत्ता में थे तब उन्होंने 65% आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर ST, SC, दलित, महादलित, आदिवासी एवं पिछड़ों का जो आरक्षण हो वो सही हो, जातीय जनगणना सही से हो, यही हमारी मांग है। राजद नेताओं ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि NDA सरकार आरक्षण को खत्म करना चाहती है, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखेगा। आपको बता दें कि राजद ने देश भर में जातीय जनगणना कराने की मांग की है। आरक्षण के जिस दायरे को सरकार ने बढ़ाकर 65% कर दिया था, उसे नवी अनुसूची में नहीं डालने के विरोध में और केंद्र में बिहार की NDA सरकार की नीतियों के विरोध में राजद का ये धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसके तहत पूरे बिहार के साथ कटिहार में भी राजद नेताओं ने धरना दिया है। वहीं मौके पर राजद से जुड़े कई नेता मुख्य रूप से मौजूद रहे। बिहार के साथ साथ कटिहार जिले में भी राजद के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। आरक्षण को बढ़ाने की मांगों को लेकर राजद के इस धरना प्रदर्शन में विभिन्न राजद के कार्यकर्ता शामिल हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं और किन विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आज प्रदेश व्यापी पूरे बिहार में एक दिवसीय धरना आरक्षण को लेकर के और 65% आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल करने के मुद्दे पर और जातीय जनगणना पूरे देश भर में कराने के मांग को लेकर एक दिवसीय धरना पूरे बिहार में किया जा रहा है, जिसमें कटिहार जिला को भी आज हम लोग 11 बजे से बैठे हुए हैं और NDA सरकार के खिलाफ हम लोग धरना दे रहे हैं, क्योंकि बिहार में भी उनकी सरकार है, देश में भी उनकी सरकार है। और हमारे नेता हमेशा से ये कहते आए, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने ये कहा कि जातीय जनगणना बिहार में उनके नेतृत्व में 17 महीनों में उन्होंने करवाने का काम किया और उसी तरह से देश में भी मोदी जी की सरकार अभी ये जनगणना जातीय जनगणना कराने का काम करे। और जिस तरह से 65% आरक्षण को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है, पिछले दरवाजे से कुछ लोगों को भेज करके उसको ख़त्म कराने की साजिश हो रही है, तो हम लोग पूरे प्रदेश भर में ये मांग कर रहे हैं कि 65% आरक्षण जो SC, ST को मिला है, पिछड़ों को मिला है, OBC को मिला है, अल्पसंख्यकों को मिला है, उनको 9वीं सूची में शामिल करें। जगिए, केवल सत्ता का सुख मत लीजिए। आपने जो सर्वे कराया जो बिहार में, उसमें 65% आरक्षण तेजस्वी यादव के दबाव पर हुआ, हाई कोर्ट के माध्यम से उसको रोका गया है। अब सरकार पर एक चीज़ समझ लीजिए, हमें बोलने में एक चीज़ मेरा छूट गया कि 9 शेड्यूल में शुरू में 13 कानून, 9 शेड्यूल में 51 में फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ, 13 कानून, और अब तक 284 सरकार का, चाहे केंद्र हो या राज्य का, 284 कानून को 9वीं सूची में डाला गया है, जिसके चलते किसी न्यायालय में उस पर कोई चुनौती, कोई चैलेंज, कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। आदरणीय तेजस्वी के द्वारा तैयार करके जब 65% लागू करवाया, यहाँ से भेजा गया, अब उसका काम है कि 9वीं अनुसूची में डाल नहीं रही है। हम लोग आंदोलित करेंगे और बिहारवासी पूरा जागृत हो करके आंदोलित करके SC, ST, BC, BC का जो उचित लाभ हो 65% उसको करवाएंगे। रणनीति क्या होगा आगे का रणनीति यही है, गरीब, दलित, महादलित, अत्यंत पिछड़ा के वास्ते जो तेजस्वी दृढ़ संकल्पित है, इसका उत्थान कैसे किया जाए, बिहार का विकास कैसे किया जाए। सरकार भी गई है और अलग से हमारी पार्टी भी गई है, क्योंकि सरकार पर भरोसा नहीं है। अब इससे काम चलेगा नहीं, तो हम लोगों की मांग है कि 9वीं अनुसूची में इसको डालना चाहिए। जब 284 फैसला पहले से 9वीं अनुसूची में केंद्र में हो चुका है, 69% तमिलनाडु में लागू है आरक्षण, तो बिहार में क्यों होगा 65%? बिहार सरकार और केंद्र सरकार की साजिश के तहत
ये कटौती की जा रही है, जिस कटौती को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे और इसके लिए हम लोग लड़ाई जारी रहेंगे। ये अंबेडकर साहब के संविधान को भी छेड़छाड़ कर रहे हैं और इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे कि पूरे देश में जातिगत जनगणना हो, जिससे ओबीसी, अत्यंत पिछड़ा, जितने दलित हैं, आदिवासी हैं, इनको समुचित लाभ मिले। और हम लोग राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। BMW न्यूज, शिवम यादव, कटिहार। कटिहार से हमारे संवाददाता शिवम यादव की रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज बिहार। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अन्य खबरों के लिए देखते रहें BMW न्यूज बिहार। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।